चलिए जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आज जो है हम वर्ब सीरीज के डे 4 में हैं। और इससे पहले ये स्लाइड हम कर चुके हैं ऐसे, लेकिन इसमें कुछ पार्ट रह गए थे। एक्चुअली ये स्लाइड किससे रिलेटेड है? क्लासरूम रिलेटेड वर्ब से है। और इसमें आपको याद होगा कि हमने ये जनरल लर्निंग टीचिंग वर्ब्स जैसे टीच, लर्न, स्टडी, रिवाइज, मेमोराइज, अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन, डेमोन्स्ट्रेट, प्रैक्टिस और डिस्कस, ये वर्ड हमने कर लिया था। इसके बाद हमने देखा था जैसे ये वाले वर्ब राइटिंग और रीडिंग रिलेटेड, जैसे राइट, रीड, अंडरलाइन, हाईलाइट, नोट, कॉपी, स्पेल, डिक्टेट, मार्क और समराइज, ये हमने देख लिए थे। इसके बाद ये भी हमने देख लिया था थिंकिंग एंड स्पीकिंग रिलेटेड वर्ब्स जैसे आस्क, आंसर, थिंक, डिस्क्राइब, क्वेश्चन, डिबेट, रिसाइट, रिपीट, आर्ग्यू और रिपोर्ट। आज जो है हम देखने वाले हैं क्लासरूम मैनेजमेंट वर्ब्स, मतलब क्लास को मैनेज करने में हमें किन किन वर्ब की जरूरत पड़ती है। यहीं से एक वर्ड बन गया मैनेज। ठीक है, मैनेज से बना क्या? मैनेजमेंट। और इसी मैनेज से क्या बनता है? मैनेजर। तो ये सब वर्ड आपको याद रखने हैं, मैनेज, मैनेजर, मैनेजमेंट। तो क्लास को कैसे मैनेज करें, उसको मैनेज करने में हमें किन किन वर्ब्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला वर्ब हो गया आपको अटेंड। अटेंड मीन्स ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्टिसिपेट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट में क्या आया? ए टी ई आया। वर्ब फॉर्म काफी सिंपल हो जाएंगे, पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड, क्योंकि मैंने आपको रूल बता रखे हैं कि किसी भी वर्ब के अंत में ए टी ई आए तो उसका जो है फॉर्मेशन, यानी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी लगा देने, मतलब डी लगा देने, बस हो जाएगा पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेट मीन्स बेसिक मीनिंग होता है किसी चीज में भाग लेना, है ना? किसी चीज में भाग लेना या किसी चीज में हिस्सा लेना। जैसे मान लो आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुए, उस प्रोग्राम में आपने क्या किया? अपना योगदान दिया, पार्टिसिपेट किया आपने, तो वो है पार्टिसिपेट। कोई सेंटेंस आप बना सकते हो। जैसे मैं कहूँ कि स्टूडेंट शुड पार्टिसिपेट इन एवरी एक्टिविटी ऑफ द स्कूल। स्कूल के एवरी एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी में स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, है ना? तो ये पार्टिसिपेट हुआ। बिहेव काफी इंपॉर्टेंट है। बिहेव जो वर्ड है, बिहेव से ही बना हुआ है बिहेवियर। तो बिहेव मीन्स व्यवहार करना, चाहे अच्छा व्यवहार हो चाहे बुरा व्यवहार हो, लेकिन व्यवहार करना बिहेव को बोलते, जैसे ना टीचर बोलते हैं बिहेव योर सेल्फ, है ना? तो ये बिहेव, तो बिहेव में भी लास्ट में ईडी लगा दोगे, बिहेव्ड, बिहेव्ड। वो है फॉलो। फॉलो होता है किसी कोई भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए और उस इंस्ट्रक्शन को आप क्या कर रहे हो, उसी पे चल रहे हो, तो उसको बोलते हैं फॉलो। इसमें भी ईडी लगा दोगे, फॉलोड, फॉलोड, ये वर्ब फॉर्म हो जाएंगे, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड। एक बार ये चार वर्ब को बोलना। अटेंड तो काफी सिंपल है, पार्टिसिपेट किसी चीज में भाग लेना, बिहेव व्यवहार करना, और फॉलो किसी इंस्ट्रक्शन पे चलना। जैसे मान लो ये कहा गया कि ये करो, ये करो, ये करो, और आप ऐसा ही कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? ये इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप ऐसे समझो कि आज्ञा मानना। ठीक है, मैं बोलूँ तो फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर, मतलब टीचर के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें। फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ टीचर, टीचर के इंस्ट्रक्शन को क्या करें? आप फॉलो करें। तो ये फॉलो वर्ब हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद अगर हम देखें, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज। ये ऑर्गेनाइज वर्ड जो है ना, टीचर के लिए यूज हो सकता है, मैनेजमेंट के लिए हो सकता है। मैंने कहा था लास्ट में एस ई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको किसी क्लास में बता रखा है, लाइव क्लास में ही, कि ऑर्गेनाइज एस ई भी होता है और जेड ई भी होता है। लास्ट में ईडी लगा दोगे तो वर्ब फॉर्म इसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाएंगे, ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड। ये जेड में भी ईडी लग सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड हो सकता है। तो वर्ब फॉर्म तो काफी सिंपल है। ऑर्गेनाइज मीन्स क्या होता है? किसी चीज को, किसी चीज की योजना बनाना, ठीक है, और उसको क्या करना कि अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना। जैसे आपने देखा होगा कि आप कहते हो कि आज स्कूल में ना एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ है, मतलब एक प्रोग्राम जो है वो अनाउंस हुआ है और वो प्रोग्राम स्कूल में होगा, ऑर्गेनाइज। कई बार आप ये सुनते हैं कि हमने ना तुम्हारे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तो ऑर्गेनाइज मतलब किसी चीज की घोषणा करके उस चीज को करना, ऑर्गेनाइज करना। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स होता है, देखो ट्रिब्यूट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड। जैसे मान लो कि आपको कहा गया कि ये लो 100 चॉकलेट और बच्चों में बांट दो, तो आप क्या बोलोगे? डिस्ट्रीब्यूट
दीज चॉकलेट्स अमोंग द स्टूडेंट। वैसे ही मान लो कि क्वेश्चन पेपर आया और ये क्वेश्चन पेपर किस में बांटने हैं, बच्चों में बांटने हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट दिस क्वेश्चन पेपर अमोंग द स्टूडेंट। काफी स्कूल में ना टीचर भी बहुत समोसे पार्टी करते हैं, तो मैं बोलूँ कि डिस्ट्रीब्यूट दिस समोसा पार्टी अमोंग द टीचर। तो डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कलेक्ट। कलेक्ट मीन्स इकट्ठा करना। जैसे मान लो ये चीजें है, ये है, ये है, और ये सबको आप एक साथ इकट्ठा कर दो तो कलेक्ट बोलते हैं। ईडी फॉर्म लगा देना, कलेक्ट, कलेक्टेड, कलेक्टेड, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका सबमिट। सबमिट मीन्स अब जैसे आपने कोई भी चीज जो है डिस्ट्रीब्यूट किया क्वेश्चन पेपर, तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आपको क्या करना है कि वो चीजें आप जमा भी तो करोगे लिखने के बाद, तो उसको क्या करोगे, सबमिट करोगे। सबमिट वर्ड और भी इम्पोर्टेंट है, तो जब कोई आप एप्लीकेशन भरते हो और एप्लीकेशन भरने के फाइनल स्टेप जब आप जाते हो तो वहां पे सबमिट पे क्लिक करते हो, सबमिट। ठीक है। तो सबमिट ईडी फॉर्म लगा देना, सबमिटेड, सबमिटेड, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट है सबमिट करने से पहले आप एक बार चेक भी कर लेते हो कि कोई चीज मतलब करेक्ट है या रॉन्ग है ना। तो अगर सभी चीजें करेक्ट होती है तब जाके लास्ट में आप सबमिट करते हो। तो चेक करना मतलब किसी चीज को आपने जो भरे हैं उसको चेक कर रहे हो कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। सारी चीज करेक्ट पाए जाने पे आप सबमिट करते हो। तो चेक, करेक्ट, सबमिट, तीनों को एक साथ याद रखोगे। मेरे साथ बोलो, चेक, करेक्ट, सबमिट। अब ये हमने 10 वर्ब देखे, अटेंड, पार्टिसिपेट, बिहेव, फॉलो, ऑर्गेनाइज, डिस्ट्रीब्यूट, कलेक्ट, सबमिट, और उसके बाद चेक और करेक्ट। चेक, करेक्ट, सबमिट, चेक, करेक्ट, सबमिट, चेक, करेक्ट, सबमिट। मेरे साथ बोलना, चेक, करेक्ट, करेक्ट, सबमिट, चेक, करेक्ट, सबमिट। ठीक है। ये ध्यान रखना। चलो इसको भी कर ही लेते हैं, 2 मिनट समय लगेंगे, नहीं तो ये बच जाएगा। इसको देख लो आप एक बार। देखो, अब जो है ना ये है असेसमेंट और इवेल्युएशन वर्ब। मतलब जैसे मान लो आपने अपने स्कूल में एग्जाम दिया, तो एग्जाम देने के बाद टीचर जो आपके कॉपी चेक करेंगे, उस कॉपी चेक करना के ही हम असेसमेंट या इवेल्युएशन कहते हैं। तो अब ये असेसमेंट या इवेल्युएशन वाले स्कूल में कौन कौन से वर्ब यूज करेंगे, जैसे टेस्ट, टीचर आपका टेस्ट लेते हैं। एग्जामिन और टेस्ट दोनों सेम ही वर्ब है, सेम ही वर्ब है, मतलब मीनिंग सेम है। जो यहाँ पे अंतर है वो सिर्फ वर्ड का है, बस, और कुछ नहीं। यहाँ पे दोनों का सेम सेम है, टेस्ट, टेस्टेड, एग्जामिन, एग्जामिन्ड, वर्ब फॉर्म ये याद रखना। नेक्स्ट है इवेलुएट। इवेलुएट मीन्स क्या होता है, ये एक डिटेल वर्ड है। इवेलुएट वर्ब फॉर्म तो सेम है, इवेलुएटेड इवेलुएटेड हो जाएगा। इवेलुएट का मतलब होता है कि जो बच्चे ने पढ़ा, जैसे मान लो कि हमने आपको 10 चीजें पढ़ाया, अब ये 10 चीजें में से आपको कितनी चीजें आती है, ये सेंस होता है इवेलुएट का, मतलब जांच करना। इवेलुएट और एसेस ये दोनों वर्ड सेम है। इवेलुएट जो होता है ना वो डिटेल, आप ऐसे याद रखना, डिटेल किसी बच्चे का रिपोर्ट है। और एसेस जो है ना किसी पार्टिकुलर टॉपिक का है ना, ये याद रखना। दोनों का मतलब यही होता है कि बच्चे के प्रोग्रेस के बारे में पता लगाना। ये नीचे मैंने लिखा, आपको दिखा नहीं, एक मिनट, ऊपर में लिखता हूँ। ये डिटेल और असेस दोनों का मीनिंग सेम, दोनों का मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग क्या है कि बच्चों के नॉलेज के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में, बच्चों के प्रोग्रेस के बारे में पता करना, चाहे आप किसी भी तरीके से। लेकिन जो इवेल्युएशन होता है, यानी इवेल्युएट जो होता है, वो डिटेल वे होता है उसके प्रोसेस को या उसके प्रोग्रेस को जानना। और एसेस जो होता है वो किसी पार्टिकुलर टॉपिक का ही होता है कि इस टॉपिक में इसने इतना स्कोर किया है। तो एसेस जो हुआ एक नॉर्मल एरिया हुआ, छोटा एरिया हुआ, और इवेलुएट जो हुआ वो बड़ा एरिया हुआ। ऐसे समझो, दोनों का मतलब ही है प्रोग्रेस को चेक करना। बट छोटा एरिया को चेक करें तो एसेस करना, और बड़ा एरिया को चेक करें तो इवेलुएट करना। सिंपल सा एक बेसिक सा एग्जांपल देखो, जैसे मान लो एक मंथली टेस्ट हुआ, तो मंथली टेस्ट में बच्चा ने कितना स्कोर किया उसको हम कहेंगे एसेस करना। लेकिन पूरे ईयरली बच्चा ने कितना स्कोर किया, बच्चा का लर्निंग असेसमेंट कितना है, मतलब नॉलेज कितना बढ़ा, बच्चा में बिहेवियरल चेंज कितना आया, बच्चा में कल्चरल चेंज कितना आया, मतलब बिहेव, है ना, बिहेव, सोशल डेवलपमेंट कितने हुए, फिजिकल डेवलपमेंट कितने हुए, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कितने, मतलब नॉलेज बेस्ड में, शारीरिक बेस्ड में, और बिहेवियर में, इमोशनली कितना वो
अच्छा हुआ। ये सारे एस्पेक्ट को मतलब नॉलेज के अलावा और सभी को भी चेक करना उसको बोलते हैं इवेल्युएट करना। केवल नॉलेज या पर्टिकुलर टॉपिक को चेक करना, एसेस करना किसी एक पार्ट को। ठीक है, ध्यान में रखना। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये थोड़ा पीछे का आपको दिखेगा नहीं, नेक्स्ट देख लो ग्रेड। एसेस करने के बाद हम ग्रेड देते हैं, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ये मार्किंग है ना, ये ध्यान में रखना। फिर स्कोर, स्कोर होता है जैसे नंबर, जैसे 93%, 94% ये हुआ स्कोर। एसेस को समझ, रिव्यू, वो फिर से देखना कि हाँ ये चीज़ें कैसी हुई नहीं हुई, अगर कोई दिक्कत है तो क्या है, ये टीचर के लिए वर्ड है। इम्प्रूव, बच्चों को बोलते हैं कि आप इसको इम्प्रूव कीजिए बढ़िया से। फिर ये कंप्लीट भी काफ़ी सिंपल है, और फिनिश मतलब खत्म। देखो कंप्लीट और फिनिश में अंतर है। फिनिश जो होता है वो एंड को बताता है, और कंप्लीट जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, और फिनिश जो है वो नेगेटिव वर्ड है। ध्यान में तो समझना। अगर पॉजिटिवली बोलना है आपको तो आप बोलोगे क्या, कंप्लीट, जैसे आई हैव कंप्लीटेड। और निगेटिव सेंस से बोलना है तो आई हैव फिनिश। फिनिश मतलब एकदम खत्म, उसका कुछ बचा ही नहीं, और कंप्लीट मतलब वो काम हो गया है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव होता है कंप्लीट, और ये जो होता है आपका नेगेटिव होता है, ध्यान में रखना। तो एक बार बोलना ये सभी वो, टेस्ट, एग्जामिन, इवेल्युएट, ग्रेड, स्कोर, एसेस, रिव्यू, इम्प्रूव, कंप्लीट और फिनिश, ये सभी वर्ब है, इसको ध्यान में रखना। ये सभी हम आज आपसे लाइव क्लास में पूछेंगे। आज तारीख है आपका 7 जुलाई। ठीक है, तो एक बार आप इसको फिर से देख लीजिए, सभी कौन कौन से वर्ब आपने देखे हैं। ये 10 मिनट का हो गया है। अटेंड, प्रैक्टिस, अटेंड, प्रैक्टिस, बिहेव, फॉलो, ऑर्गेनाइज, डिस्ट्रीब्यूट, कलेक्ट, सबमिट, चेक, करेक्ट, टेस्ट, एग्जामिन, इवेल्युएट, ग्रेड, स्कोर, एसेस, रिव्यू, उसके बाद फिनिश और कंप्लीट, एक लास्ट में आपका इम्प्रूव। ठीक है, तो इतना कीजिए, बाकी आपसे मुलाकात करेंगे हम आज के लाइव क्लास में। सभी को हैव अ नाइस डे, स्टे ऑसम, स्टे प्रोडक्टिव, कीप लर्निंग। जय हिंद साथियों।